मोदी सरकार का किला ही ध्वस्त कर दिया देश के नौजवानों ने। और वो मोदी सरकार ये समझ रही थी कि मैं युवाओं को लगातार मूर्ख बनाऊंगा, युवाओं को, नौजवानों को बड़े बड़े सपने दिखाऊंगा और युवा कभी जगेंगे नहीं। लेकिन ठीक उल्टा हुआ, क्योंकि झूठ आप कितना दिन तक बोलोगे, लगातार झूठ पे झूठ बोलोगे, लगातार झूठ पे झूठ बोलोगे, लेकिन कहीं ना कहीं एक दिन सच्चाई सामने निकल कर आती है। और सरकार की भी सच्चाई जब सामने निकल कर आई और देश के युवा जब जंतर मंतर पर इकट्ठा हुए, पूरे देश के युवा, तो साबित हो गया कि ये पुलिंदा फट चुका है, यानी झूठ का पुलिंदा बिखर चुका है। और जनता मूर्ख अब नहीं है, जनता समझदार हो चुकी है। और सोशल मीडिया के जमाने में अगर आज के डेट में कोई मूर्ख बनकर आता है तो ये दुर्भाग्य है, उसका सौभाग्य नहीं है, उसका दुर्भाग्य बोला जाएगा। क्योंकि सरकार आपको पिछले 12 साल से मूर्ख बना रही थी और आप मूर्ख बन रहे थे, लेकिन किसी ने भी युवाओं को जगाया, चाहे कांग्रेस जनता पार्टी के हो, चाहे राहुल गांधी हो या कोई भी आदमी हो, जिसने भी युवाओं को जगाया उनको सैल्यूट करना चाहिए। क्योंकि देश में कम से कम अंधभक्ति से ऊपर उठकर लोग सरकार के खिलाफ सवाल तो कर रहे हैं। लोकतंत्र की तो यही खूबसूरती है। और नौजवानों ने साबित कर दिया कि किसी भी सत्ताधारी दल से सवाल किया जा सकता है और उसको कटघरे में रखा जा सकता है और उस पर प्रेशर डाला जा सकता है। ये हमारे हिंदुस्तान के नौजवानों ने बताया। इसके आंदोलन से जंतर मंतर पे जो इतना भव्य आंदोलन हुआ, जिसमें धर्मेंद्र प्रधान जैसा भ्रष्ट मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, कई सारे मिनिस्टर पे दबाव भी डाले गए, जैसे नितिन गडकरी। अब देखिए, नितिन गडकरी ये समझ रहा है कि अगली बार उसे चुनाव लड़ना नहीं है, उसका भी पोल खुलने वाला है, इथेनॉल के मामले में, पेट्रोल के मामले में, गन्ना के मामले में। तो वह बोल रहा है कि मैं ज्यादा दिन तक काम नहीं करूंगा, मेरी उम्र हो चुकी है। उम्र तो तेरे कब से हुई है? आज तू 70-72 साल का हो गया, आज अचानक से 70-72 साल का तो तू नहीं हुआ। अब तेरा भ्रष्टाचार का पोल खुलने वाला है, तो तू समझ रहा है कि मैं पतली गली से निकल जाऊं, लेकिन तुम्हारा भी पोल खुलेगा, एक एक फाइलें खुलेगी तुम्हारी जब सत्ता बदलेगा तो। लेकिन दोस्तों, सरकार का सिस्टम हिला और यही तो कम से कम सरकार की पतन की शुरुआत होती है। अगर सरकार की जड़ को आप हिला देते हैं ना, तो फिर उसको कंट्रोल करना, उसको रिकवरी करना बहुत ही मुश्किल का काम होता है। और ये देश के युवाओं ने कर दिखाया, चाहे अभिजीत दीपके हो, उनकी पूरी पार्टी हो, हिंदुस्तान के जितने भी पढ़ने वाले लड़के हैं, स्टूडेंट हो, या बाकी भी जितने भी सहयोगी दल के नेता थे, सबने मिलकर ये काम किया। अकेले लड़ाई लड़ना आसान नहीं है मोदी और अमित शाह जैसे भ्रष्ट लोगों से, जिनके पास देश की पूरी सत्ता है, देश की पूरी ताकत है, फौज से लेकर ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर ब्यूरोक्रेसी से लेकर जुडिशरी, मतलब सब कुछ पावर पूरे हाथ में कंट्रोल है। और उनके खिलाफ लड़ना था तो एकता के साथ लड़ना था। और देश के लोगों ने एकता के साथ लड़ा और सरकार को बैकफुट पर ढकेला और सरकार को झुकाया। तो ये हिंदुस्तान की पावर है। जब जब भी कोई डिक्टेटर बड़ा बनने की कोशिश करता है, देश इकट्ठा होता है और उस डिक्टेटर को खदेड़ता है। और इस डिक्टेटर को भी खदेड़ने का वक्त आ चुका है। शायद नौजवानों ने ठान लिया तो ये पूरा करके ही मानेंगे। साथियों, आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो और अपडेट के साथ।